हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। चलिएगा पहले हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। यदि परिमेय संख्याओं को समझने के लिए हमने इस प्रकार के बिंदु अंकित की हैं। यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वह इन शर्तों को पूरा करेगी। यदि इन शर्तों को पूरा नहीं करेगी तो वह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। पहली जो शर्त होती है वो होती है कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए, यानी कि P/Q के रूप में है तो वह परिमेय संख्या है। P/Q का मतलब है यानी कि उसका एक अंश होना चाहिए और एक हर होना चाहिए। ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है और नीचे वाला जो होता है वो हर होता है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या P/Q यानी भिन्न के रूप में होती है। दूसरी कंडीशन है कि जो Q है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो तीसरी कंडीशन होती है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यदि पूर्णांक नहीं है तो वह क्या है, परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। चौथा जो नंबर है P एवं Q, P और Q का जो मासा है वह एक होना चाहिए। मासा मतलब HCF यदि इनका निकालें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि कोई संख्या परिमेय संख्या है। यदि दशमलव प्रसार के रूप में दिया है, जैसे दिया है 2.14, तो यह संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। क्योंकि यदि इसका दशमलव प्रसार शांत है तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। और यदि उसका दशमलव प्रशांत अशांत है और आवर्ती है तो भी वह परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 6.333 लिखा है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती का मतलब होता है बार बार 3 आता है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6.3 बार। इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। तो यह परिमेय संख्या है। तो हमने समझा है कि जो परिमेय संख्या होगी वो P/Q के रूप में होगी, यानी भिन्न के रूप में होगी। यदि कोई संख्या है जैसे कि 2 है या फिर -3 है तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, इसको हम -3/1 लिख सकते हैं। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी यदि भिन्न है, यदि उसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं लेकिन Q का मान 0 नहीं है तो वह कैसी है, परिमेय संख्या है। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है और 0 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 0 का यदि हम व्युत्क्रम करें तो क्या है, वह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। यदि हम किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करें तो भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 2/3, इसका यदि हम व्युत्क्रम करें तो हमें 3/2 प्राप्त होगा, जो ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी संख्या है, वह है 0। 0 का यदि हम व्युत्क्रम कर दें तो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है। देखिएगा 0 तो परिमेय संख्या है, इसको तो हम लिख सकते 0/1, लेकिन इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/0, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है, अपरिभाषित है। 0 का जो व्युत्क्रम है वह कैसा होगा, अपरिभाषित होगा। अब देखिएगा पाई जो है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई का जो मान होता है 22/7, वह क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, परिमेय संख्या होता है। यदि हम किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दें या फिर परिमेय संख्या घटा दें तो हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और यदि परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का गुणा कर दें या भाग कर दें परिमेय संख्या से तो भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन यदि अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ना घटाना हो, जैसे कि परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। और यदि इसी प्रकार से गुणा कर दें या फिर भाग कर दें अपरिमेय संख्या से तो भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में हमने समझा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें।